हम लोग क्लास 9 साइंस का हमारे आसपास के पदार्थ चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है, जिस पे आज हम लोग दाब परिवर्तन का प्रभाव पढ़ेंगे। वाष्पीकरण क्या होता है ये पढ़ेंगे, वाष्पीकरण को प्रभाव करने वाले कारक क्या हैं ये पढ़ेंगे, और वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है, और गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनना चाहिए, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले हम लोग देख लेते हैं हमने क्या क्या सीखा है। हमने पदार्थ के बारे में सीखा है, ठीक है, पदार्थ के भौतिक स्वरूप के बारे में सीखा है, फिर हमने पदार्थ के कणों के अभिलक्षण गुण के बारे में सीखा है, ठीक है, फिर तापमान परिवर्तन का प्रभाव सीखा था, और अब हम लोग क्या सीखने वाले हैं, दाब परिवर्तन का प्रभाव। ठीक है, तो हमने ये सीखा हुआ है कि सभी पदार्थ क्या है, कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, और पदार्थ के कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण पदार्थ की विभिन्न अवस्था में अंतर होता है। विभिन्न अवस्था कहने का मतलब ठोस, द्रव, गैस। तो इसमें जो एक बेसिक अंतर रहता है वो क्या होता है कि उसके जो उनमें जो कण होते हैं, वो कण का जो दो कणों के बीच की जो दूरी रहती है वो उसमें अंतर रहता है। ठीक है, ठोस में बहुत कम होता है, ठीक है, द्रव में उससे ज़्यादा होता है, और गैस में उससे और ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें तो हमने पहले पढ़ा हुआ था। तो क्या होता है, दाब के बढ़ाने और तापमान के घटाने से गैस द्रव में बदल सकती है। ठीक है, तो आपने इसका उदाहरण देखा होगा, आप घर में अगर गैस सिलेंडर देखते हैं, ठीक है, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, एलपीजी, जो अपने घर में जो ईंधन के रूप में हम लोग जिसको यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वो आपको उस गैस के टंकी के अंदर लिक्विड के रूप में रहता है, जबकि वो है गैस। तो क्या करते हैं, उसको कंप्रेस करके, यानी कि दबाव के कारण उसको क्या करते हैं हम लोग, गैस से लिक्विड में उसको क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं। तो दबाव परिवर्तन से क्या हो सकता है, जो हम लोग का गैस है उसको लिक्विड में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, अतः पदार्थ की अवस्थाएं यानी ठोस, द्रव और गैस दाब और तापमान के द्वारा तय होती हैं। ठीक है, तो कोई भी जो वस्तु है वो ठोस रहेगा या द्रव रहेगा या गैस रहेगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उस पर दबाव कितना है और उसका तापमान कितना है। ठीक है, तो तापमान और दाब से आपका कोई भी पदार्थ का जो अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस, ये निर्धारित होती हैं। जैसे अगर हम पानी की बात करें, तो अगर आपका 10 डिग्री है टेम्परेचर, तो पानी रहेगा, ठीक है, यानी कि लिक्विड रहेगा। अगर आपका वो द्रवावस्था में रहेगा, ठीक है, और अगर वो 0 डिग्री से नीचे या 0 डिग्री है तो वो ठोस रहेगा, ठीक है, जो बर्फ़ के रूप में रहता है। और 100 डिग्री से ऊपर रहता है, यानी कि 100 डिग्री होगा तो वो क्या होगा, गैस में परिवर्तित होना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो ये दाब परिवर्तन का प्रभाव था। ठीक है, अब होता क्या है, वाष्पीकरण क्या होता है, अब ये समझते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्वथनांक से कम ताप पर द्रव का वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। हमने ये देखा था क्वथनांक, तो जिस तापमान पर द्रव उबलने लगता है उसको क्वथनांक बोलते हैं। ठीक है, तो अभी क्या है, पानी के लिए हम लोग को पता है 100 डिग्री पे पानी उबलने लगता है, तो पानी का क्वथनांक कितना हुआ, 100 डिग्री, यानी कि 100 डिग्री। लेकिन जब हम लोग कपड़ा कहीं सुखाने के लिए डालते हैं धूप पर, तो उस समय जो तापमान रहता है वो 100 डिग्री नहीं रहता है, लेकिन फिर भी कपड़े में जो पानी रहते हैं वो सूख जाते हैं। तो वो क्या होता है, वो एक्चुअली वाष्पीकरण प्रक्रिया के द्वारा जो कपड़े में पानी है वो उड़ जाते हैं। ठीक है, वो वाष्प बन जाता है। तो यही जो आपका कम तापमान पर, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव का वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। ठीक है, जैसे गीले कपड़े का सूखना, पानी वाष्प में बदल जाती है, गीले कपड़े का पानी क्या होता है, वाष्प में बदल जाता है। ठीक है, तो जो वाष्पीकरण हो रहा है उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, तो तापमान में वृद्धि, तो तापमान बढ़ने से अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है जिससे वाष्पीकृत हो जाते हैं। एक्चुअली वाष्पीकृत होता क्या है, आपको पता है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं
और जब हम लोग उसमें और ऊर्जा देते हैं तो उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। उसको हीट करते हैं, तापमान बढ़ाते हैं तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और गतिज ऊर्जा बढ़ती है तो जो कणों के बीच का आकर्षण बल रहता है, ठीक है, वो टूट के कण उससे बाहर निकल जाते हैं, वो मुक्त अवस्था में आपका क्या करते हैं, चले जाते हैं। तो ये तापमान वृद्धि होने से उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे वाष्पीकरण बढ़ जाता है, ठीक है। आर्द्रता में कमी, तो आर्द्रता क्या है पहले ये समझते हैं। वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। तो हवा में जो पानी की मात्रा है, ठीक है, उसको मतलब पानी का जो कण है, पानी के कण की मात्रा जो हवा में है उसको हम लोग आर्द्रता कहते हैं। तो अगर आर्द्रता कम रहेगा, ठीक है, तो आर्द्रता कम रहेगा तो क्या होता है कि जो कपड़े में जो पानी है, सिंपली समझिए, कपड़े में जो पानी है वो क्या होगा, आसपास का जो हवा है उस पे जाएगा वाष्प के रूप में। तो आसपास का जो हवा है उसमें पहले से अगर ज़्यादा मात्रा में पानी के कण रहेंगे, यानी कि जलवाष्प उसमें पहले से ही ज़्यादा रहेंगे, तो कपड़े का जो पानी का कण है वो उसमें नहीं जा पाएगा, क्योंकि उसमें पहले से ज़्यादा है। तो क्या होगा, उससे क्या होगा, वाष्पीकरण का जो दर है वो घट जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें आर्द्रता की कमी है, ठीक है। अभी वायु की गति में वृद्धि, जो वायु की गति में वृद्धि होता है तो क्या होगा, जब हवाएं तेज चलेगी तो उस कपड़ा जो हम लोग टांग दिए हैं, ऐसा समझिए, उसके आसपास का जो हवा है उसमें जो जलवाष्प हैं वो क्या हो जाएंगे, वहाँ से उड़ जाएंगे, वहाँ से दूर हो जाएंगे। तो उसके बाद क्या होगा, वहाँ पे आपका आसपास के हवा में जो आर्द्रता है वो कम हो जाएगी, होने से क्या होगा, उसका वाष्पीकरण का दर बढ़ जाएगा। तो ये 3 आपके कारक हैं जिस पे क्या होता है, वाष्पीकरण प्रभावित होता है। तापमान में वृद्धि, आर्द्रता में कमी और वायु की गति में वृद्धि, ठीक है, ये 3 चीज़ें हो गई। अब हम लोग समझते हैं कि वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। तो आपने देखा होगा, आप इत्र लगाते होंगे, ठीक है, इत्र जिसको आप लोग अभी बोलते हैं क्या, से ये बोलते हैं परफ्यूम जो लगाते हैं। अगर आप परफ्यूम को हाथ पे लगाएंगे तो आपको ठंडा महसूस होने लगेगा। आपने ऐसा करके देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, जब भी आप परफ्यूम को हाथ में लगाते हैं तो आपका हाथ ठंडा होने लगता है, मतलब आपको ठंडा महसूस होता है। तो ऐसा क्यों होता है, वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है? तो खुले हुए बर्तन में निरंतर वाष्पीकरण होता है, ये अलग बात है। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव कण अपने आसपास की ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह आसपास की ऊर्जा को अवशोषित होने के कारण शीतलता हो जाती है। सिंपल बात यह है कि जब भी हमारे हाथ में हम लोग क्या करेंगे, उस इत्र को यानी कि उस परफ्यूम को लगाएंगे तो वो क्या होगा, वाष्पीकरण होने लगेगा, वहाँ पे वो वाष्प में बदलेगा। और जब वो वाष्प में बदलेगा, जो कण है आपका पानी के यानी कि लिक्विड का कण जो वाष्प में बदलेगा, तो क्या होगा, वो आसपास का जो ऊर्जा है, उष्मा है, उसको अवशोषित कर लेगा और वो वाष्प बन जाएगा। तो हमारे हाथ का जो उष्मा है उसको जैसे वो अवशोषित कर लिया, जो लिक्विड है, जो आपका परफ्यूम है, तो हमारे हाथ का उष्मा ऊर्जा को जैसे अवशोषित करेगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, थोड़ा ठंडा महसूस होगा हम लोग को, इसके कारण वहाँ पे शीतलता होती है। अब इसी से रिलेटेड है, गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनना चाहिए, ठीक है, लिखा हुआ तो बहुत बड़ा है, मैं इसको सिंपल समझा देता हूँ आपको। क्या होता है, गर्मियों में सूती कपड़ा पहनने से क्या होता है, जब गर्मियों में हमें पसीना आती है तो उस पसीना को क्या करता है, जो सूती कपड़ा रहता है वो अवशोषित करता है, ठीक है। अब जैसे वो अवशोषित करेगा फिर क्या होगा, वाष्पीकरण होगा, यानी कि जब सूती कपड़ा भीग जाएगा फिर वो भीगा वो कपड़ा क्या होगा, धीरे धीरे सूखेगा, और जब वो सूखेगा तो क्या होगा, वहाँ के जो पानी के कण हैं वो वाष्प में परिवर्तित होंगे, और वाष्प में परिवर्तित होने से पहले वो क्या करते हैं, आसपास का जो उष्मा है उसको अवशोषित करते हैं। तो क्या होगा, सूती कपड़े पहने रहेंगे हम लोग, और जो कपड़ा है वो सूखेगा किससे, वाष्पीकरण से। तो हमारे शरीर का जो ये है उष्मा है, ठीक है, उसको वो क्या करेगा, अवशोषित करेगा और वाष्पीकृत हो जाएगा, जिससे क्या होगा, हमारा शरीर ठंडा रहेगा। इसके कारण हम लोग क्या करते हैं, गर्मियों में सूती कपड़ा पहनते हैं या पहनना चाहिए। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोग को जो हमारे आसपास के पदार्थ जो चैप्टर था जो हम लोग पढ़ रहे थे ये समझ में आया होगा, ठीक है। अभी क्या हो गया कि ये जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे हमारे आसपास के पदार्थ, ये पूरा हो चुका है, ठीक है। हम लोग इसके बाद किसी नेक्स्ट चैप्टर में
जाएंगे उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर ये आपको समझ में आया तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।